शिक्षा प्राप्त कर रही 18 साल से ऊपर की लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलेगा कि मैं इंदिरा अम्मा जैसी एक नई इंदिरा अम्मा हूँ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार का आखिरी दिन 8 मई को रहा, लेकिन इस बार चुनाव प्रचार में कुछ खास बातें भी देखने को मिली। आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब चुनाव प्रचार थम जाता है तो दूसरे राज्य जाते हैं जहां चुनाव होना होता है, लेकिन इस बार मोदी शाह के इस चाल को प्रियंका गांधी भांप गई और उनके ही चाल पे एक कदम आगे प्रियंका गांधी निकल गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे, कि मोदी और शाह से एक कदम आगे प्रियंका गांधी कैसे निकल गई। इसे ही समझते हैं। दरअसल कर्नाटक में जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म हुआ, ठीक उसके बाद प्रियंका गांधी बगल के राज्य तेलंगाना पहुंच गए। तेलंगाना में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव है। प्रियंका गांधी ने 8 मई को हैदराबाद की सरूर नगर स्टेडियम में युवा घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में सरकार आने पर सरकारी मदद से चलने वाली निजी कंपनियों में तेलंगाना के युवाओं को 75% आरक्षण मिलेगा। बेरोजगार युवाओं को हर महीने 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी भी दिया जाएगा। तो किन्हें दिया जाएगा, पहले आप प्रियंका गांधी का ये बयान सुन लीजिए। प्रदेश के 7 जोन्स में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाना चाहते हैं हम, और हर जिले में, जैसे रेवंत जी ने भी आपको बताया, स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया जाएगा। तेलंगाना में सरकारी सहायता पाने वाली प्राइवेट कंपनीज की भर्तियों में तेलंगाना के युवाओं को 75% आरक्षण मिलेगा। स्पेशल गल्फ सेल बनेगा जिसमें जो गल्फ के देशों में रोजगार के रास्ते बनते हैं उनकी सुविधा आपके लिए बनाई जाएगी। शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। इन्होंने शिक्षा की बजट कम की है। आप सोचिए कि किस तरह का भविष्य बनाना चाहते हैं आपके लिए, अगर स्कूल ही नहीं खुलवा रहे हैं, अगर शिक्षा की बजट कम हो रही है। SC, ST, OBC माइनॉरिटीज और EWS के जरूरतमंद बच्चों के लिए फीस का रीइंबर्समेंट किया जाएगा। जो 4,000 करोड़ सरकार के ड्यूज हैं वो क्लियर किए जाएंगे। खम्बम, मेडक में नई इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी। शिक्षा प्राप्त कर रही 18 साल से ऊपर की लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलेगा। हाँ, ये मुझे भी पसंद है, ये वाला। 4 नई IIIT बनाना चाहते हैं हम। वर्ल्ड क्लास की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये सब काम हम करना चाहते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें इस यूथ के जो आपने ये जो डिसीजंस लिए हैं उसमें लिखे गए हैं। आप सबको पढ़ना चाहिए और सबको अच्छी तरह से समझना चाहिए। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण के दौरान के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली BRS सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की रैली में आया ये जन सैलाब तेलंगाना में आने वाले बदलाव का चश्मदीद है। प्रियंका ने अपनी भाषण में जिन 5 मुद्दों का जिक्र किया उसमें उन्होंने इसके बहाने वार भी किया। उसमें पहला था कि इस धरती के लिए सैकड़ों लोग कुर्बान हुए हैं। आप तेलंगाना को मां बोलते हैं। ये राज्य आपके लिए सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, न नक्शे पर बनाई एक लकीर है। ये वो धरती है जिसे आप मां मानते हैं। इस धरती के लिए सैकड़ों लोगों ने कुर्बानी दी है। मेरे परिवार ने भी कई कुर्बानियां दी हैं। इंदिरा अम्मा देश के लिए शहीद हुई। हम कुर्बानी का मतलब जानते हैं। मेरी मां सोनिया ने आपकी बात समझती है। फैसला मुश्किल था, फिर भी हमने राजनीति के बारे में नहीं सोचा। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में दूसरी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार सोच रही है तेलंगाना उनकी जागीर है। और तीसरे उन्होंने अपनी बड़ी बात जो भाषण में कही कि तेलंगाना के 2.5 लाख किसान पर 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अपना वादा ठुकरा दिया, पूरा नहीं किया। 8,000 किसानों ने 2014 के बाद से आत्महत्या की। मतलब रोज 3 किसान आत्महत्या कर रहे हैं।
और चौथी जो सबसे बड़ी बात रही कि सरकारी नौकरियों के 2 लाख पद खाली हैं, सरकार फिर भी उस पर भर्ती नहीं कर रही। राज्य में 2 लाख सरकारी नौकरियों के पद खाली पड़े हैं। पीपीएससी का पेपर लीक हो गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। और पांचवी जो सबसे बड़ी बात प्रियंका गांधी ने की, उन्होंने कहा कि मेरी दादी इंदिरा से तुलना कर मेरी जिम्मेदारी का एहसास दिला रहे हैं। आप लोग मुझे देखकर कहते हैं कि मैं इंदिरा अम्मा जैसी एक और इंदिरा अम्मा हूं। इससे मुझे अपने जिम्मेदारी का एहसास होता है। वो 40 साल पहले देश के लिए शहीद हो गई थी, लेकिन अब तक आप उन्हें याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। आप लोग मुझ में इंदिरा गांधी को देखते हैं, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं यहां झूठा वादा नहीं करूंगी। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सारे वादे पूरे किए जाएंगे। तो उन्होंने इंदिरा गांधी को लेकर क्या कुछ कहा है, वो बयान सुन लीजिए। आज आप यहाँ पे जब मुझे कहते हैं कि मैं इंदिरा अम्मा जैसी एक नई इंदिरा अम्मा हूं, ये हल्की बात नहीं है बहनों और भाइयों, ये हल्की बात नहीं है। जब आप ऐसे कहते हैं तो मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, क्योंकि आप उस महिला को याद कर रहे हैं जो 40 साल से पहले ही गुजर चुकी हैं, शहीद हो गई देश के लिए 1984 में। आज हम 2023 में हैं, लेकिन आप उनको श्रद्धा के साथ, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम के साथ याद कर रहे हैं। और आप अभी भी आशा रख रहे हैं कि उनकी तरह कोई आपकी मदद करे, क्योंकि वो एक ईमानदार नेता थी, अपनी देश के लिए समर्पित थी और आपके भविष्य के लिए समर्पित थी। तो जब आप ऐसा कहते हैं तो मेरे मन में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि आपके सामने खड़े होकर मैं ना झूठे वादे कर सकती हूँ, ना झूठी बातें बता सकती हूँ। और आपके सामने जब मैं खड़ी होती हूँ तो ईमानदारी से मैं सच बोलना चाहती हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ जिसमें आपकी भलाई है। इसीलिए आपने सोनिया अम्मा का नाम भी लिया और आपको मालूम है कि आपके प्रदेश को बनाने में उनकी भूमिका बहुत रही। मैं उनकी बेटी हूँ। यहाँ अगर आपके सामने खड़ी हूँ तो मैं समझती हूँ कि ये निर्णय उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से लिया और वे भी आपके लिए आजीवन समर्पित रही। प्रियंका गांधी कर्नाटक में चुनाव प्रचार के थमने के बाद ही तेलंगाना में घोषणा जो की है वो युवाओं और लड़कियों के लिए घोषणा की है। जब तक पीएम मोदी यूपी में चुनाव प्रचार के बाद कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने के लिए गए, फिर उसके बाद कर्नाटक के बाद 12 मई को पीएम मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे। और इससे पहले राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बड़े कार्यक्रमों में 10 मई को शामिल होंगे। उन्होंने बोला है कि ये 4 बड़े कार्यक्रम वहां पर 10 मई को होगा। लेकिन इन सब के बीच में कर्नाटक से सीधे तेलंगाना प्रियंका गांधी पहुंच गई। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से एक कदम आगे प्रियंका गांधी चल रही है। 2019 में बीजेपी के सीट और वोट शेयर की अगर बात करें तो तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटें हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान तेलंगाना में बीजेपी के वोट शेयर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था। 2008 के विधानसभा चुनाव में 7% से भी कम वोट मिल पाने की वजह से पार्टी का वोट शेयर लोकसभा चुनाव में बढ़कर 20% हो गया। बीजेपी ने 21 विधानसभा क्षेत्रों में शानदार बढ़त भी बनाई। कुल 119 विधानसभा सीटों में से 22 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी दूसरे स्थान पर रही। 6 महीने पहले यानी कि दिसंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव से इसकी तुलना करें तो पार्टी के वोट शेयर में 1 साल के भीतर 13% का जबरदस्त उछाल भी देखने को मिला। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जिस आक्रामक रणनीति के साथ तैयारियों में जुटी है, कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल यह भी है कि 5 साल पहले यानी कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जिस राज्य में पार्टी को 7% से भी कम वोट और 1 सीट पर जीत मिली हो, उस राज्य में बीजेपी को ऐसा क्या नजर आ गया कि पार्टी ने पूरी ताकत अब झोंक दी है। तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के बाद तेलंगाना में प्रियंका गांधी ने भी अपना बिगुल फूंक दिया है और लड़कियों को चुनाव में जीतने के बाद इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का ऐलान कर दिया है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।